के बहुत कुछ प्राप्त कर सकता था, लेकिन फिर भी हमें उसकी अभी वो समझ अभी आ रही है कि तब जो क्षण सभी के साथ बिताए हो, यानी तब जैसा मेरा वर्तन था, तो उसमें क्या क्या बदलाव आए और किनके साथ रहकर क्या बदलाव आए, तो इसका मैंने चिंतन किया। तो सबसे पहले जब यहाँ पर आया तो सबसे पहले मैंने बताया कि कोई मारता भी नहीं था। फिर अभी दूसरी बात, अभी संबंध जो होता है, मुझे यहाँ आके पता चला कि अभी जिनसे हमें पढ़ना हो, यानी पढ़ने के लिए हम आते हैं ऐसा हम बोलते हैं, लेकिन जिनसे हमें पढ़ना हो तो सबसे पहले उनका और हमारा कुछ संबंध हो, वो सबसे पहले जरूरी होता है। क्योंकि अगर सामने वाला हमें पढ़ाता है तो सबसे पहले हम पढ़ने के लिए लायक है या नहीं, तो उनकी भी जानकारी उनको होनी चाहिए। लेकिन यहाँ आके पता चला कि शुरुआत से ही ऐसा लगा कि पता नहीं पात्रता थी या नहीं थी पाठशाला में आने की। यानी पहला जीवन मेरा ऐसा था कि मुझे अभी भी नहीं लगता अगर यहाँ पर अगर कुछ पात्रता रखी होती कि कुछ स्तोत्र पढ़ने वाले या तो अच्छे स्वभाव वाले विद्यार्थी यहाँ पर लाने हैं, ऐसे अगर कुछ पात्रता बनाई होती शायद पाठशाला में, तो आज यहाँ पर नहीं होता। लेकिन वो सबसे बड़ी बात लगी मुझे, यहाँ सबका स्वीकार है, जो जैसा भी हो और उसका भी स्वीकार है। और दूसरी बात ये लगी कि यहाँ पर आया, फिर धीरे धीरे अच्छा हो रहा है, फिर से कुछ गलत कर दिया तो उसका भी यहाँ पर स्वीकार होता है। यानी तुझे जीवन में कुछ आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के लिए तुझे क्या क्या चाहिए वो सब यहाँ पर मिलेगा, लेकिन तुझे तय करना है कि तुझे क्या करना है। यानी यहाँ पर मुझे पता चला कि मुझे जो भी करना हो, मेरी इच्छाएं अलग अलग थी। कभी लगा कि मुझे आर्मी में ही जाना है, कभी कलेक्टर यहाँ पर मिलने के लिए आते थे तो ऐसा लगता था भाई अब तो लाइब्रेरी में ही पढ़ाई करेंगे और कलेक्टर ही बनना है। लेकिन धीरे धीरे अभी ये मन में अलग अलग विचार आते रहते थे। लेकिन फिर संस्कृत का विचार आया, यानी फिर अन्ना जी के साथ बैठकर या तो वो जो जैसा संस्कृत पढ़ाते थे मुझे बहुत अच्छा लगा। यानी मुझे बहुत इंटरेस्ट आता था श्लोक बनाने में, मैं खुद भी श्लोक और काव्य भी रचता था। तो वैसे ही मुझे धीरे धीरे लगा कि मैंने संस्कृत में भी कुछ आगे भी करना चाहिए। लेकिन अभी 10वीं तक का समय ऐसा था, वो तो मैं यहाँ पर ही था, 10वीं या तो 11वीं भी कह सकते हैं, तब तक तो यहाँ पर ही था, यहाँ से जाने की कभी बात नहीं निकली। लेकिन यहाँ रहकर ऐसा लगा था कि अभी तो बाहर जा ही नहीं सकते, यानी मैं खुद जा नहीं पाऊंगा ऐसा ही मुझे लगता था। लेकिन फिर अन्ना जी ने कहा कि तुझे माता जी के पास जाना है, तुझे संस्कृत पढ़ के आना है। तो उनका इतना विश्वास था मुझे खुद, मैं कभी ट्रेन में भी नहीं बैठा था, मुझे कब कुछ अनुभव भी नहीं था, लेकिन अन्ना जी ने कहा है इसलिए मुझे करना है, इतनी बात मन में रख के गया था। लेकिन उसके बाद भी अभी पाठशाला के एक एक विचार बाहर आके मुझे इतने काम आए। यानी बाहर जाने के बाद पता चला कि कोई किसी से पूछता भी नहीं है। 2 दिन तक भूखा था मैं, तभी भी किसी ने पूछा नहीं था। लेकिन यहाँ आके पता चलता है नाश्ता भी किया नहीं हो या तो रसपान नहीं लिया तो भी पूछते, गर्म करके लाके देते। यानी ये सब यहाँ पर ही होता है। यानी इतना अच्छा वातावरण, कभी कभी लगता है कि पाठशाला को छोड़ के कभी जाना ही नहीं है। ऐसा बहुत बार मन में तो ये आता है, जब भी पाठशाला से जाने की बात आती है तो तब मुझे तो यही लगता है कि पाठशाला से जाना ही नहीं, क्योंकि जाने का मन ही नहीं होता, इतने अच्छा वातावरण यहाँ पर है। लेकिन फिर अन्ना जी की बातें याद आती है कि पाठशाला एक बिल्डिंग नहीं है, पाठशाला यानी एक विचार है। मुझे भी पहले तो ऐसा ही लगता था, यहाँ का वातावरण ये सब कंस्ट्रक्शन यानी पाठशाला है, क्योंकि मैं छुट्टियों में जाता था तो पाठशाला मेरे दिमाग में यही थी, तो मुझे पाठशाला में फिर से जाना है। फिर भी घर से चला आता था रात को कभी कभी, तो पाठशाला इसी दिमाग में थी। लेकिन जब बाहर जाने का समय आया, तब जब बाहर रहना हुआ, अभी पिछले साल तक तो किधर भी गया नहीं था, जहाँ पर भी गया 2-3 महीने के लिए गया था, फिर वापस आया था। लेकिन अभी पिछले साल से मैं भरूच में पढ़ाई करता हूँ। लेकिन तब सबसे पहले मुझे ये लगा कि यहाँ पर अन्ना के जो विचार है वो मुझे बहुत काम आए। यानी उन्होंने बच्चों के साथ उनका बर्ताव कैसा था, तो हमने बच्चों के साथ कैसा बर्ताव रखना चाहिए। यानी बहुत बार ऐसा हुआ था कि छोटे छोटे प्रसंग ऐसे होते थे। अभी एक प्रसंग में सिर्फ कहता हूँ, एक छोटा बच्चा था देवदत्त नाम का, तो उसको एक दिन उसने रात को बहुत ही खाना खाया था और अभी साबर कांटा का लड़का था, इसलिए वो बोलता नहीं था कुछ। मैंने बहुत बार पूछा कि तुझे कुछ हुआ है क्या, वो कुछ बोला ही नहीं। फिर मैं रूम में बैठा था और बच्चों ने मुझे आवाज दी कि बाहर आ जाए, ऐसा ऐसा हुआ, उसको उल्टी हुई है। तो मैं बाहर आया तो उसको देखा मैंने कि सब उल्टी हो गई थी और पूरे कपड़े उसके भीग गए थे। और आज तक मेरा कुछ ऐसा अनुभव नहीं था कि किसी के लिए अभी सामने से कुछ कपड़े भी धो के देना, ऐसा यहाँ तक मुझे कभी भारी नहीं आई ऐसी। लेकिन तब सबसे पहले मैंने मन में लाया कि अन्ना ने सबको कैसा संभाला है। मैंने इधर सब प्रसंग देखे थे, अन्ना के पिताजी जब थे पहले साल, तब हमने देखा था कि वो उनकी कालजी के लिए क्या शब्द है,
हाँ, उनकी देखभाल कैसे करते थे वो सब यहाँ पर देखा था। यानी कभी भी वो सिर्फ एक आवाज देते और अन्ना अगर उधर भी होती तो दौड़ के चले जाते थे, ये सब बातें यहाँ पर देखी थी। और तब बच्चों को भी कुछ भी हो जाए, रात को आधी रात को भी किसी के लिए कुछ करना हो, मेरे खुद के कुछ ऐसे प्रसंग है जब जब यानी मैं बीमार भी था। एक सिर्फ प्रसंग पहले पहले भी कहा था और फिर भी कहता हूँ कि एक बार ऐसा हुआ था कि मैं बहुत बीमार था, यानी अभी 10वीं में था, बहुत बीमार था दीपावली के बाद, और ठंडी भी बहुत ज्यादा थी। यानी लगभग 3-4 दिन ऐसे हुए थे मैंने खाना नहीं खाया था, थोड़ा काढ़ा बना के लेता था और दाल भात थोड़ा खाता था, ऐसा हुआ था। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि मैंने सुबह भी कुछ नहीं खाया था और दोपहर को सिर्फ थोड़ा काढ़ा लिया था, और अभी शाम को क्या करे, तो शाम को इधर अन्ना भी नहीं थे, अन्ना शायद कुछ काम से बाहर गए थे। फिर मैंने फिर पूछा नहीं और काढ़ा बना के पी लिया थोड़ा, लेकिन भूख बहुत लगी थी और बहुत अभी समय हो गया है, रात के लगभग 10:30 बजे थे और एक भाई यहाँ पर आए थे तो उनके साथ मीटिंग भी थी, हम सब बड़े बच्चे सब बैठे थे 10वीं वाले। लेकिन अभी 10:30 पौना 11 बजे हो गए शायद, और तब बाहर से अन्ना आ गए दरवाजे में और मुझे बुलाया और बाहर में निकला तो अन्ना दूध लेके आए थे मेरे लिए। और तब का वो प्रसंग मुझे कभी भी याद आता है ना, तो बाहर जाके वो पता चलता है कि बाहर हमारे साथ कौन कैसा बर्ताव करता है और यहाँ पर कौन कैसा बर्ताव करता है। और दूसरी बात यहाँ पर सीखने को मिली कि सामने से यहाँ पर ऐसा कभी नहीं होता कि मुझे इतना आता है और तुझे इतना ही करना है, ऐसा कभी नहीं लगा। मैंने एक छोटा प्रसंग है, स्विमिंग पूल में काम कर रहे थे और तब मुझे अभी अन्ना के साथ ही रहता था और अन्ना ने बहुत सारे काम ऐसे मुझे सिखा दिए थे। और एक दिन ऐसे ही अभी छत्तीसगढ़ जाने की बात निकली थी, तब अन्ना ने मुझे कहा कि सूरज अभी संस्कृत का तुझे व्याकरण शास्त्र तुझे पढ़ना है और जल्दी व्याकरण शास्त्र पढ़ के तुझे वापस आना है और मुझे भी तेरे साथ पढ़ना है। और उसके बाद में जब पढ़ के आया था तो अन्ना रात को 11 बजे या तो 11:30 बजे जब उनको समय मिलता था तो संस्कृत के सूत्र पूछ के चले जाते थे, कभी कभी हाथ पे लिख लेते थे और याद करते थे। यानी यहाँ आके पता चलता है कि गुरु यानी ऐसा नहीं है कि वही हमें सिखाएंगे और हमें ही पढ़ना है। यानी यहाँ आके ऐसा वातावरण और यहाँ आके सब ऐसी बातें पता चली कि सबको सीखना है और हमेशा कुछ नया सीखना है, और नया सीखने के लिए कोई भी हो किसी से भी हम सीख सकते हैं, ये बात यहाँ पर सीखने को मिली। और ये बातें यहाँ की बाहर जाके इतनी काम आती है ना, मुझे बार बार कोई अगर बीमार भी हो कोई बच्चे, तो उनके ऊपर अगर कुछ ट्रीटमेंट करनी हो तो मैं फिर से अन्ना से पूछ लेता हूँ, या तो यहाँ पर जो देखा है वो हमेशा मुझे काम आता है। और अभी दूसरी बात, जो संस्कृत पढ़ने की मेरी इच्छा थी, यानी मुझे हमेशा लगता था कि मुझे संस्कृत पढ़ना है, तो संस्कृत पढ़ने के लिए तो मैं बाहर चला गया। लेकिन बाहर जाके मुझे पता चला, यानी पहले तो ऐसा ही लगता था यानी व्याकरण ये सब पढ़ने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, मुझे जो कुछ इधर मिलेगा ना उतना ही मुझे पढ़ना है, मुझे यहाँ से जाना ही नहीं है, किधर भी जाना ही नहीं, मुझे इधर ही पढ़ना इधर ही रहना, ऐसा ही बार बार मेरे मन में विचार आते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे पता चला कि जीवन में संघर्ष बहुत है। यानी अन्ना जी के साथ रहकर उन्होंने यहाँ का तो सब बता दिया, लेकिन फिर बाहर की परिस्थिति कैसी है, हमारे देश में क्या हलचल चल रही है, या तो भूतकाल में भारत देश कैसा था, आज भारत देश की क्या स्थिति है, और भविष्य में अगर भारत देश को बदलाव लाने हो ऐसा अगर हम विचार करते हैं तो सबसे पहले हमारे जीवन में कुछ ना कुछ संघर्ष हमें उठाना ही पड़ेगा। बहुत बार विवेकानंद के एक वाक्य वो ऐसा कहते हैं कि जिनके साथ हमें रहना ऐसा हमें लगता है उनके साथ हम रह नहीं सकते। जो बातें हमें अच्छी लगती हो ऐसा नहीं कि वो हमेशा हमें मिलेगी, उसके विरुद्ध बातें भी हमें मिल सकती है। जहाँ पर हमें रहने की इच्छा हो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वहां से बाहर जाना भी पड़ता है। यानी विवेकानंद की ये बातें बहुत ही अच्छी थी, उनके जीवन का एक बहुत इतना जबरदस्त प्रसंग है। एक बार विवेकानंद अपने गुरुजी को मिलने के लिए गए थे, उनका अध्ययन होने के बाद कुछ दिन बाद वो मिलने के लिए गए थे। उनके गुरुजी बहुत बीमार थे और उनको शरीर पे कई जगह पे एक जख्म थी जहां से वो खून निकलता था, पस निकलता था, और वहां पर एक कप रखा हुआ था और उसमें वो सब निकाल के रखा था। अभी उनकी बीमारी ऐसी थी उनको कोई टच नहीं करना चाहिए ऐसी थी, तो सब उनके शिष्य वहां पर बैठे थे। विवेकानंद उनको मिलने के लिए आ गए और मिलने के लिए आने के बाद अभी विवेकानंद को सब कहने लगे कि आप थोड़ा नजदीक मत जाओ, उनको तो ऐसी बीमारी है, वो स्पर्श करेंगे तो आपको हो सकता है, ऐसा कुछ उनके बातें निकली। उनका हेतु कुछ गलत नहीं था, वो भी सिर्फ रामकृष्ण परमानंद की परमहंस जी के ही शिष्य थे और विवेकानंद के साथी भी थे। लेकिन सिर्फ विवेकानंद के मन में क्या आया पता नहीं, वो सबके सामने गए और जिस कप में उन्होंने पस निकाल के रखा था वो कप विवेकानंद ने हाथ में ले लिया और पूरा की पूरा पी लिया।
तब ऐसा लगा कि गुरु यानी गुरु के बारे में विचार करने की उनकी क्या सोच होगी जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया होगा। या तो दयानंद सरस्वती जी का भी एक अनुभव ऐसा है, उनके गुरु थे विरजानंद दंडेश। अभी वो जन्मांध थे, जन्म से ही उनको कुछ दिखता ही नहीं था, लेकिन दयानंद सरस्वती जी को अध्ययन करना था और अध्ययन के लिए वो वहां पर गए थे। लेकिन वो वहां पर बहुत मारते थे, यानी विरजानंद बहुत मारते थे, इतना मारते थे कि कभी कभी कुछ खून भी निकल जाता था, किसी को कुछ हो भी जाता था, फिर भी वो मारते थे। लेकिन दयानंद की उनके ऊपर इतनी श्रद्धा थी कि एक दिन दयानंद बहुत बीमार थे और उनको अभी दवाई देने की भी जरूरत थी, लेकिन उन्होंने ली नहीं थी और उनका काम था रोज पानी लाने का, और उस दिन उन्होंने पानी नहीं लाया था। इसलिए फिर उनके गुरुजी उनको बहुत गुस्सा आया, उन्होंने डंडा लिया और उनको बहुत मारा। अभी उनको पता नहीं था कि दयानंद बीमार है ऐसा, फिर दयानंद कुछ बोले ही नहीं। जब अभी डंडे से अभी डंडा भी टूट गया होगा, फेंक दिया होगा, फिर हाथ से मारने गए, जैसे हाथ लगा तो उनको बहुत गर्म लगा। तब उनको पता चला कि दयानंद को कितना बुखार आया है, तब उनको बहुत बुरा लगा। फिर कभी वो ऐसा बोलने लगे कि दयानंद देख, अभी मैं तो जन्मांध हूँ, मुझे कुछ पता नहीं चलता, सामने से मैं सबको आवाज देता हूँ, मेरा भी क्रोध देख के कोई मुझे आवाज भी नहीं देता, अभी मेरी भी मजबूरी है, मैं भी क्या करूं। फिर दयानंद अभी मन में विचार करते हैं कि अभी गुरुजी आप तो मारते हैं, मैं तो धष्ट पुष्ट हर रोज व्यायाम करता हूँ, बस आपको कुछ ना हो जाए। यानी गुरु शिष्य का जो संबंध है इतना जबरदस्त देखने को मिलता है। श्री कृष्ण जी का भी जीवन में जो प्रसंग है अलग अलग सबने देखा होगा, उनका जो तपोवन में जाने की बात आई तो उनको गुरुजी उनको खुद लगा कि ये सब साक्षात भगवान मेरे पास आ रहे हैं, उनको कितना अच्छा लगा होगा। फिर भी जब श्री कृष्ण उन सभी के साथ अध्ययन कर रहे थे और हर एक का जब जब तपोवन से बाहर जाने की बात आई थी, आप परशुराम जी का भी देख सकते हैं, श्री राम कृष्ण या तो दयानंद हो, विवेकानंद हो, और भी कोई जिन्होंने तपोवन में अध्ययन किया हो, तो तपोवन कहने आपका यहाँ पर भी जो दीक्षांत समारोह मनाते, दीक्षांत समारोह के दिन हमें तपोवन की बहुत सारी बातें याद आती है। यानी यहाँ से जाने के बाद पता चलता है या तो जाते हुए पता चलता है कि जो समय यहाँ पर बिताया वो जीवन में फिर से नहीं आएगा। यानी अन्ना जी के साथ रहकर मुझे तो यही सबसे बड़ी बात सीखने को मिली कि जीवन में समय जितना भी हो उसका सदुपयोग हमें करना है और कभी रुकना नहीं है, हर एक को आगे बढ़ना है और विकास के बारे में सोचना है। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम भावपूर्ण होते हैं और भाव में आके कुछ बातें ऐसी होती है कि जहाँ से हमें हमारा जीवन का विकास भी रुक जाए। जैसे अभी यहाँ से जाना है, अभी लगा कि नहीं जाने की इच्छा नहीं है तो 10 दिन रुक जाते हैं। तो ये सब बातें जो है जीवन में विकास, यानी आप रहकर भी विकास हो सकता है, लेकिन जो बातें हमें जहाँ से सीखनी हो वहां पर अगर जाना हो, वो बात हमारा मतलब मन में दृढ़ निश्चय हो कि मुझे जाना है, मुझे कुछ ना कुछ सीखना है और सीख के फिर से आना है। तो ये सब बातें मुझे यहाँ पर सीखने को मिली। अभी इसके अलावा और एक बात मुझे सीखने को मिली, या इससे पहले मुझे श्रद्धा क्या होती है उसके बारे में कुछ पता नहीं था। शायद मैं कह सकता हूँ कि जो अपने आप निर्माण हो गई थी उतनी श्रद्धा, यानी माता पिता के बारे में हो या तो दूसरा कुछ हो, उतना तो मेरे मन में था, लेकिन बाहर किसी के प्रति मन में इतनी श्रद्धा होती है इतना मैंने पहले कभी नहीं देखा था जो यहाँ आके देखा। और यहाँ आके मुझे लगता है कि हर एक बात जो मुझे सीखनी हो, जब तैरने के लिए नदी पर गए वहां पर ऊपर से अगर कूदना हो या तो मल्लखांब में घोड़ा उड़ी सीखनी हो, बैठी झाप भी सीखनी हो, तो जब जब ऐसा समय आया था तो तब अन्ना जी ने एक बार कहा ना कि सूरज तुझे करना है, उसके बाद मैंने कुछ सोचा ही नहीं और तब मैं वो कर सका हूँ। इसलिए ऐसा विश्वास या तो श्रद्धा मेरे मन में आ रही है, ऐसा मुझे लगता है। अभी कितनी आई पूरी आई ऐसा भी मैं कह नहीं सकता, लेकिन धीरे धीरे आ रही है और ये विश्वास का वातावरण बनता है। और दूसरी बात जो पाठशाला की जो विचार यानी पाठशाला है, वो बाहर आके पता चलता है। कभी कभी बाहर जाके भी ऐसा लगता है कभी कभी अभी दिन भर तो पढ़ाई हो गई, अभी रात को अभी अन्ना जी की याद आई या तो पाठशाला की याद आई, तब मैं विचार करता हूँ कि फिर अन्ना जी ने क्या कहा है। तो सिर्फ पाठशाला यानी पाठशाला नहीं है, कंस्ट्रक्शन यानी पाठशाला नहीं है, जो विचार है वो हम जहां पर जाते हैं तो वहां पर भी वो विचार जरूर देने चाहिए। मैं भी वही प्रयास करता हूँ, यहाँ की समझो योग हो, मल्लखांब हो, संस्कृत हो, जो मुझे आता है, जो यहाँ से मैंने प्राप्त किया वो बाहर जाके भी मुझे देना है। लोगों में जुड़ने के लिए भी ये बातें मुझे बहुत काम आती है, क्योंकि सामने से कोई किसी को पूछता नहीं। मेरे ऐसे भी कुछ अनुभव है। मैं नासिक में अभी गया था ना, तो एक दिन मैंने ऐसा सोचा था कि चलो आज ना हंसते हैं, कोई भी दिखे ना तो थोड़ी स्माइल देने की, कौन क्या विचार करता है देखते हैं या तो क्या रिप्लाई आता है। तो कुछ लोग ऐसे थे जो मैं थोड़ा हंसा ना तो सामने से वो भी हंस रहे थे। कुछ ऐसे मिले
मैंने हंसने के बाद उन्होंने मेरे से बात भी की। कोई ऐसे बोले बिल्कुल रोबोट जैसे थे, जैसे हेडफोन लगा, कुछ कुछ भाव ही नहीं प्रकट हुए। और कुछ ऐसे थे उनको गुस्सा आ गया, ऐसा भी लगा कोई कोई पागल भी समझ रहा हो, ऐसे भी अनुभव आए मुझे। इतने सारे अनुभव आते हैं जो यहाँ आके पता चलता है कि कोई भी सुबह उठने के बाद कोई एक दूसरे के साथ सुप्रभात कहता है, शाम को शुभ रात्रि कहता है। हर बार जब हम मिलते हैं तो हम हंसते और बहुत ही अच्छा वातावरण हमारा टिकाए रहता है। तो वही मैं प्रयत्न करता हूँ, जो बातें मुझे यहाँ से मिली है तो मेरे जीवन में मुझे वो लाना है, और यहाँ के बाद भी जहां पर मैं जाता हूँ वहां पर भी ये सब बातें रहनी चाहिए और टिकनी चाहिए, जो मेरे जीवन में भी टिकनी चाहिए और मेरे साथ रहकर जो बाकी सब हो उनके जीवन में भी टिकनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात अभी मुझे लगी थी कि जीवन में हर बार ऐसा होता है, हमें आग्रह होता है या तो आसक्ति होती है, जहां पर रहते मुझे वही रहना है, जो कुछ बात करते तो नहीं मुझे तो यही करना है, या तो जिनके साथ रहते नहीं उन्होंने तो मेरे साथ ऐसा बर्ताव करना चाहिए था। बहुत बार मेरे भी जीवन में आया है, हर एक के जीवन में ये सब बातें आती रहती है, जो तपोवन में तो खास करके बहुत बार आता है, क्योंकि बहुत नजदीक के पास में रहकर सभी के साथ हम बात करते हैं, इसलिए ये संबंध बहुत अच्छा होता है। लेकिन इसमें से मुझे ये बात सीखने को मिली कि आज भी आनंद से रहना हो और सभी के साथ अच्छा रहना हो, तो जीवन में कभी आग्रह आसक्ति कभी ना हो, और नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते, ये बात जो अन्न ने यहाँ पर सिखाई थी वो बात मुझे बार बार याद आती है कि मुझे जीवन में ज्ञान कमाना है। मेरे मन में ऐसा भी आता है कि मुझे कम से कम एक 4 व्हीलर तो चाहिए, वो इच्छा मेरी आज भी है। मैंने बार बार अगर ज्यादा से ज्यादा कुछ इच्छा होती है तो मेरी इच्छा यही है, लेकिन बार बार मुझे तो यही लगता है कि मुझे जीवन में ज्ञान प्राप्त करना है। लेकिन बहुत बार ऐसा लगता है, विवेकानंद का अभी मैंने सुबह पढ़ा था, उन्होंने बताया कि कोई शास्त्रों का चेंज कर लिया या तो कुछ सूत्र याद कर लिए, तो आप ऐसा मत समझो कि वहां से आपको मोक्ष मिलने वाला है। ये सब गलत बात है। आप सिर्फ गणित के अगर सूत्र याद करते हो, व्याकरण के सब सूत्र याद करते हो, तो वही जीवन में ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान के साथ साथ आपके जीवन में नम्रता भी आती है, यानी सब विनयशीलता, यानी अच्छा हम बर्ताव करते हैं और सभी के साथ हमारा अच्छा वर्तन हो, और हर बार जिनके कारण हम हैं, यानी भगवान के बारे में अगर हम सोचते हैं तो ही हम जीवन में सफल हो सकते हैं। इसलिए ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैं भी अभी मेरे जीवन में भी आने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि सभी के साथ मेरे संबंध भी ऐसे हो कि सबके साथ मैं आनंद से रह सकूं, और आनंद से रहने के लिए जो बातें अच्छी है वो सब करने के लिए मेरा 100% प्रयास हो। और वो सब अन्ना जी के साथ रहकर मुझे यहाँ पर पता चला, और वही मैंने मेरे प्रेरणा स्रोत है जिनके कारण मुझे आज तक इतना मिला, यानी आज तक यहाँ तक आया हूँ। बचपन में मुझे याद आता है, मैं 4th कक्षा में 3री कक्षा में पढ़ता था, और अन्ना जी अभी गाँव में योग वर्ग लेते थे, हमारे स्कूल में भी आते थे, वो नवली करके दिखाते थे ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि ऐसा मुझे सीखना है। लेकिन कभी किसी ने मुझे कहा ही नहीं कि तू कर सकता है या तो तुझे आएगा। योग वर्ग में भी मैं कभी कभी जाता था, अन्ना जी लेते थे गांव में, तो पूरा यानी इतना योग मंदिर वहां पर, इतने लोग गांव में से वहां पर आते थे, अन्ना जी सबको तैरने के लिए भी सिखाते थे। और तब मुझे याद आता है कि कोई अभी बड़े व्यक्ति अनुभव अपने कहते थे, मेरे जीवन में इतना बदलाव आया। ये सब मेरी शुरुआत वहां से हुई थी, ये सब विचार मुझे तब से आने लगे, लेकिन आने के बाद उसको चालना मिलने के लिए कुछ किसी ने सपोर्ट नहीं किया। लेकिन यहाँ आके इतिहास में भी अगर इंटरेस्ट हो तो उसके बारे में अध्ययन करना चाहिए। जब मैंने सबसे पहले यहाँ आकर बोलने का प्रयास किया था, तो मुझे मेरे से मुंह से बात ही नहीं निकल रही थी, तो मैंने अन्ना जी को कहा कि इसके लिए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देख, कोई भी उत्सव हो, तुझे सिर्फ तेरे घर में कैसा मनाते हैं ना वो सामने आके कहना है, या तो इधर हमने कैसा मनाया ना वो सामने आके कहना है। उस दिन से मैंने ठान लिया कि मुझे सामने जाके बोलना है। कोई भी उत्सव आता तो मैं ऐसा ही करता था कि हमारे घर में मैंने बाहर क्या देखा है, क्या क्या करते थे, हम बैठते थे, खाना खाते थे, क्या मिष्टान्न बनाते थे, यहाँ से लेके मैंने सब बातें ऐसे ही कहने लगा था। फिर धीरे धीरे वहां से मेरी शुरुआत हुई थी, तो अंदर से ये बात निकल गई कि मैं डरता हूँ या तो मैं बोल नहीं सकता। अब तो ऐसा लगता है कि कहां पर भी जाऊं, मैंने अभी इंग्लिश तो आता नहीं, फिर भी कहता हूँ कि आगे जाके भी कहां पर भी जाने का अगर ऐसा कोई प्रसंग आया कि कहां पर भी जाना हो, तो मुझे ऐसा लगता है अभी कि भारत देश में मैं कहां पर भी जा सकता हूँ और हमारे जो विचार है सभी के सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ, इतना मुझे पूरा विश्वास है। और अभी आगे जाके जीवन में जो कुछ करना है उनके लिए जैसे प्रेरणा तो है ही, यानी यहाँ आके ऐसा पता चलता है कि मुझे आगे बढ़ना है, यानी मुझे जितना मैंने किया था वहां से मुझे आगे बढ़ना है।
और जो छोटी छोटी बातें होती है जो हर रोज यानी अन्ना ने एक बार मुझे कहा था कि जीवन में अगर कुछ करना हो तो सबसे पहले ऐसा अभी सामान्य बात है कि रात को जब सोते तो सोते हुए जब सोते उससे पहले विचार करने का कि मुझे कल क्या करना है। और दूसरी बात, दिन में एक समय ऐसा निश्चित करने का कि उस समय विचार करने का मैं किसी का नहीं हूँ, मैंने कुछ है ही नहीं, ऐसा विचार करके देखने का। कभी कभी मैंने ट्राई किया था, वैसा हुआ ही नहीं था, लेकिन इच्छा है कि फिर से ऐसा कुछ ट्राई करें। यानी जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो कुछ भी करने की यानी जरूरत पड़े तो कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, ऐसी सब मानसिकता यहाँ आके बनी। और इसके बाद भी कोई अलग विषय हो तो उसमें भी अगर करना, जैसे व्याकरण की मेरी इच्छा थी, लेकिन अभी न्याय शास्त्र मुझे पढ़ना है, मैं अभी शुरुआत करने वाला हूँ, तो न्याय शास्त्र अगर पढ़ना है तो मुझे पता नहीं न्याय शास्त्र में क्या है, लेकिन यहाँ आके मुझे यह बात सीखने को मिली है कि जो भी कुछ नया दिखे, सीखने की इच्छा हो तो 100% ट्राई कर सकते हैं और हम सीख ही पाएंगे, जो करना है कर ही पाएंगे। ये बात यहाँ आके पता चली। मैंने एक छोटा सा मेरा अनुभव था, 30 या 35 फीट ऊंची जगह थी जहां से डैम था, उसमें मुझे कूदना था, लेकिन बहुत बार ऐसा लगा इतना गहरा है तो कैसे कूद सकूंगा, क्योंकि गोदावरी का जो ब्रिज है वो बहुत छोटा है और वहां से मैं बहुत डरता था, मैंने कूदता ही नहीं था। वो तो धीरे धीरे सीख लिया, लेकिन उस दिन अभी भरूच में रहते हुए प्रसंग अभी 4 महीने पहले का है, तो मेरे मन में बहुत बार ऐसा विचार आया कि अब क्या करें। तो सब तो बोल रहे थे कि अभी जा कूद मार, ऐसा मैंने भी एक बार हर हर महादेव बोला और कूदने के लिए प्रयास किया, लेकिन फिर भी पीछे आ गया था। लेकिन तभी यानी ये सब बातें तब याद आती है कि मुझे डरना नहीं है, डर के अगर जीऊंगा तो मुझे बार बार वो खंत लगेगी, यानी मुझे ही दुख होगा। कभी विचार करूंगा उस दिन मैं डर गया था, तो जीवन में बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ मैं पीछे आ जाऊंगा। लेकिन तभी एक विचार किया कि मुझे अगर जीना है तो एक ही बात मुझे ठान लेनी पड़ेगी, मुझे डरना नहीं है। अभी कूद गया, उसके बाद जो होगा ना, अगर जिया तो बहुत अच्छा लगेगा, मर गया तो भी कुछ चिंता नहीं, क्योंकि ऐसा अगर जीऊंगा तो बार बार वो मन में आएगा कि ऐसा जी रहा हूं, डरता हूं। लेकिन वो गीता के भी कुछ श्लोकों से या तो गीता के विचारों से जो यहाँ पर अन्ना जी ने कहा था, वो बातें वहां पर ऐसे समय पे याद आती है, ऐसे समय पे अन्ना जी याद आते हैं कि मुझे करना ही है कुछ भी। एक लड़का ऐसा था कि उसको एक ट्रीटमेंट चल रही थी, उसको डॉक्टर की ट्रीटमेंट चल रही थी और मैंने खुद जिम्मेदारी उठाई कि मैं भी इसकी ट्रीटमेंट करूंगा। अन्ना जी को एक ही बार कॉल किया और अन्ना जी मुझे बोले थे तब कि ये कंडीशन ऐसी है कि अगर तेरे से एक छोटी सी भी गलती हुई तो उसके जीवन मरण का प्रसंग बन सकता है, इसलिए तुझे ध्यान देकर दक्षता से करना पड़ेगा और उसके साथ रहना पड़ेगा। तो मैंने 2 दिन बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट की थी और तब ऐसा है ना, ऐसे ऐसे समय पे अन्ना जी याद आते हैं, या तो यहाँ के विचार ऐसे ऐसे समय पे मुझे याद आते हैं। और मुझे भी यहाँ आके इतना अच्छा लगा और यहाँ से बाहर जाते हुए भी इतना अच्छा लगता है कि यहाँ के विचार मुझे हर बार काम आने वाले हैं। जो नए विचार मिलेंगे उसके साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा मुझे यहाँ पर ही मिली है। इसलिए ये सब विचार आने के लिए और मैं जैसा हूँ वैसे संस्कार मुझ में आने के लिए जिनकी भी कृतज्ञता हो, माता पिता हो या तो यहाँ के भी सब दाई दादा है। और अभी समय के कारण हर एक के बारे में बता नहीं सकते, जब भी समय मिलेगा मैं जरूर बताऊंगा। अभी समय मिला इसलिए अन्ना जी के बारे में जो कुछ मेरे अनुभव थे तो मैंने व्यक्त किए, इसलिए ऐसा सब बनने के लिए जो मेरे प्रेरणा स्थान है, ऐसे अन्ना जी को मैं नमन करता हूँ।